जो महिलाएं खाना बनाने के बाद तुरंत गैस चूल्हा धो देती हैं, तो जरा कान खोलकर सुन लेना, कहीं ये छोटी सी गलती आपके घर में बड़ा संकट ना ले आए। जी हां, शास्त्रों में साफ लिखा है कि चूल्हा सिर्फ लोहे और स्टील का टुकड़ा नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी का आसन है। आपने देखा होगा, कई घरों में महिलाएं बड़ी मेहनत से खाना बनाती हैं और तुरंत बाद साबुन पानी लेकर चूल्हा धो डालती हैं। लेकिन क्या यह सही है? शास्त्र कहते हैं हर घर का चूल्हा जीवंत होता है, वह आपके परिवार की खुशियों से सीधा जुड़ा होता है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि वह दिव्य ग्रंथ है जिसमें इंसान की हर छोटी बड़ी आदत का फल लिखा है, और उसमें बताया गया है कि रसोई और चूल्हा ये दोनों आपके घर की सुख शांति और आयु पर गहरा असर डालते हैं। अब जरा सोचिए, अगर चूल्हा ही नाराज हो जाए तो घर की बरकत, घर के रिश्ते और यहां तक कि घर के लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए जरूरी है यह समझना कि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं, किस दिन चूल्हा धोना सबसे शुभ होता है और किन दिनों पर भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। आज की इस प्रवचन में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, साथ ही यह भी कि चूल्हे की पवित्रता बनाए रखने के सही तरीके क्या हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह दिव्य रहस्य। अब जरा ध्यान से सुनिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर का गैस चूल्हा सिर्फ एक मशीन या बर्तन नहीं है, यह पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का आधार होता है। यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि घर का अग्नि कुंड है, जहां स्वयं देवताओं का वास माना गया है। इसे यूं समझिए, जिस घर में रसोई है और उसमें जो चूल्हा है, वही घर का सबसे पवित्र स्थान है। और आप सब जानते ही हैं कि चूल्हे का सीधा संबंध अग्नि देव से है। गैस चूल्हा वह जगह है जहां से अन्न पकता है, और शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही प्राण है। अब जरा सोचिए, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहां अन्न का सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। और अन्न का निर्माण कहाँ होता है? हमारे घर के चूल्हे पर। इसलिए ये सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि पूजनीय स्थान है। याद रखिए, चूल्हे पर पकी हुई रोटी ही पूरे परिवार को जीवन देती है। अगर चूल्हा साफ सुथरा और चमकता हुआ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती हैं। लेकिन अगर वही चूल्हा गंदा है, टूटा फूटा है या काला पड़ा हुआ है, तो अन्न अशुद्ध हो जाता है और घर में बीमारी, धन की कमी, क्लेश और स्त्रियों के जीवन में दुख आ जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि गैस चूल्हा हो या मिट्टी का पुराना चूल्हा, दोनों का सीधा संबंध अग्निदेव से है। और वेदों में अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है। यह वही देवता हैं जो यज्ञ में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसलिए हर घर का चूल्हा असल में घरेलू यज्ञ कुंड होता है। सोच कर देखिए, पुराने जमाने में जब देवताओं को भोग चढ़ाया जाता था तो वह अग्नि में ही डाला जाता था। और आज भी जब घर की महिला चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने एक यज्ञ प्रारंभ करती है। अब आइए एक और रहस्य सुनिए, महिला और चूल्हे का गहरा संबंध। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का दूसरा घर उसकी रसोई होती है और रसोई का सबसे निकटतम साथी है चूल्हा। इसलिए चूल्हा सीधे तौर पर स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। अगर चूल्हा पवित्र है तो स्त्री का जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन अगर चूल्हा गंदा है, टूटा है या उसका सही उपयोग नहीं हो रहा, तो ये स्त्री के जीवन में क्लेश, रोग, कंगाली, यहां तक कि अपमान तक लेकर आता है। और यही नहीं, ये वास्तु दोष और पितृदोष को भी जन्म देता है। इसीलिए शास्त्रों में गैस चूल्हे या किसी भी चूल्हे के प्रयोग के लिए कुछ कठोर नियम बताए गए हैं। अगर इनका पालन नहीं किया गया तो चूल्हे की अशुद्धि परिवार की स्त्री की मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन को बिगाड़ देती है। याद रखिए, चूल्हे की हालत ही घर की लक्ष्मी की दशा बताती है। इसलिए चूल्हे को कभी भी गंदा, टूटा या उपेक्षित मत छोड़िए। अब बात करते हैं उस रहस्य की
जिसे सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे। और वह घर के चूल्हे की दिशा। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई का स्थान और उसमें रखे चूल्हे की दिशा सीधे सीधे आपके घर की बरकत, सेहत और सुख शांति से जुड़ी होती है। रसोई का सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे अग्निकोण कहा गया है, और इस अग्निकोण में ही गैस चूल्हा रखना चाहिए। जब घर का चूल्हा अग्निकोण में हो तो मान लीजिए उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। घर की रसोई से सिर्फ अन्न नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी पकती है। खाना बनाते समय महिलाओं का मुख किस ओर होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि ये दोनों दिशाएं बहुत शुभ मानी गई हैं। जब स्त्री इन दो दिशाओं की ओर मुख करके भोजन बनाती है तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवी देवता उस भोजन को आशीर्वाद देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर चूल्हा पश्चिम या उत्तर दिशा में है तो उस घर में धन नहीं टिकता। पैसा चाहे जितना भी आए वह व्यर्थ चला जाता है। धीरे धीरे घर में कंगाली और तंगी पांव पसार लेती है। अगर चूल्हा दक्षिण या नैहत्य कोण में है तो उस घर के लोगों को बीमारियों और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अचानक कर्ज बढ़ जाता है, घर के लोग परेशान रहने लगते हैं और जीवन अस्थिर हो जाता है। और अगर भूल से भी चूल्हा ईशान कोण उत्तर पूर्व में रखा हो तो यह सबसे बड़ा दोष माना गया है। इस स्थान पर चूल्हा होने से देवता क्रोधित हो जाते हैं, पितृदोष उत्पन्न होता है और घर में क्लेश बढ़ जाता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। सोचिए, जहां अशुभ शक्तियां घर में आ जाए वहां सुख और समृद्धि टिक ही नहीं सकती। इसलिए शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं, चूल्हा कभी भी पश्चिम, दक्षिण और ईशान कोण में मत रखें। सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण। और मेरी सभी माताओं बहनों से विशेष निवेदन है, आप रसोई की देवी हैं, घर की लक्ष्मी हैं। अगर कभी घर में आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप अपने परिवार को अवश्य समझाएं कि गैस चूल्हा किस दिशा में रखना सही है और किस दिशा में गलत, क्योंकि यह सिर्फ वास्तु की बात नहीं, ये आपके पूरे परिवार की बरकत और सेहत की बात है। अब बात करते हैं साफ सफाई के नियमों की। देखिए, हर महिला रसोई में सफाई तो करती ही है, लेकिन सवाल यह है कि सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। यही बात बहुत कम लोगों को पता है। गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र कहते हैं, जिस घर की स्त्री मन से, श्रद्धा से और प्रेम से चूल्हे को पवित्र मानकर उसका ध्यान रखती है, उस घर में बीमारी दूर रहती है, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बनी रहती है, और सबसे बड़ी बात, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। याद रखिए, रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित करती है। अगर रसोई पवित्र है तो मान लीजिए घर में सुख शांति अपने आप स्थायी हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, इस कलयुग में सबसे पवित्र स्थान कोई मंदिर नहीं बल्कि आपकी रसोई है। लेकिन दुख की बात है कि बहुत से लोग इसकी पवित्रता को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि रसोई बस एक जगह है जहां खाना पकता है, जबकि हकीकत यह है कि रसोई वही स्थान है जहां से अग्निदेव, मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का वास घर में आता है। अब सुनिए साफ सफाई के कुछ कठोर नियम। पहला नियम, सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाए। आधी रात को चूल्हा जलाना शास्त्रों में निषेध माना गया है। ऐसा करने से अग्निदेव का अपमान होता है और घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। दूसरा नियम, चूल्हा जलाने से पहले उसे प्रणाम करें। हल्दी का पानी या गोमूत्र हाथ में लेकर चूल्हे को छुए। अगर घर में गंगा जल है तो उससे छिड़काव कर ले। इससे चूल्हा पवित्र हो जाता है और अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं। यह नियम रोज ना कर सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य करें। तीसरा नियम, कभी भी बिना साफ किए चूल्हे पर खाना ना पकाएं। शास्त्र कहते हैं कि गंदे चूल्हे पर पकाया गया भोजन अशुद्ध होता है और ऐसा भोजन ग्रहों को और देवताओं को अप्रसन्न करता है। चौथा नियम, सप्ताह में एक बार विशेष सफाई अवश्य करें। नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे के जले हुए हिस्से को रगड़े
ब्रश से कोनों की गंदगी निकालें, चूल्हे के नीचे जमा तेल और चिकनाई को अच्छे से साफ करें और सबसे जरूरी गैस पाइप और वाल्व को गीले कपड़े से पोंछना ना भूलें, क्योंकि वहीं सबसे अधिक गंदगी और नकारात्मकता जमा होती है। यह बात जरूर ध्यान में रखिए। वास्तु दोष बड़ी बड़ी गलतियों से नहीं लगता, यह उन छोटी छोटी लापरवाहियों से पैदा होता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वही छोटी गलतियां धीरे धीरे हमारे घर की सुख शांति छीन लेती है। अब बात करते हैं कि महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। सबसे पहली बात, बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना। आजकल शहरों में मॉडर्न लाइफस्टाइल में कई महिलाएं सीधे उठकर बिना नहाए ही किचन में चली जाती हैं। कोई चूल्हा जलाती है, कोई मटकी से पानी भरकर पी लेती है और फिर सीधे खाना बनाने लग जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं यह पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि जब कोई स्त्री बिना स्नान किए चूल्हे को छूती है तो किचन की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है और उस अशुद्धता का असर सीधे उन पर पड़ता है। इससे अन्न दोष कहा गया है। अन्न दोष का परिणाम यह होता है कि घर में खाने पीने की हमेशा कमी बनी रहती है, किचन के डिब्बे खाली होने लगते हैं और धन की हानि भी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखिए, बिना स्नान किए कभी भी चूल्हे पर खाना ना बनाएं। दूसरी बड़ी गलती, रात को गंदा चूल्हा छोड़ देना। ये आदत कई महिलाओं की होती है। रात को खाना बनाया और फिर चूल्हा गंदा छोड़ दिया, लेकिन आप भूल जाते हैं कि चूल्हा सिर्फ लोहे या स्टील का सामान नहीं है, उस पर मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी धन की देवी है और अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी। और अगर रात को गंदा चूल्हा छोड़ देंगे तो यह दोनों देवियां प्रसन्न नहीं रहती। इससे घर में दरिद्रता, बीमारी और गृह क्लेश अपने आप बढ़ने लगते हैं। तीसरी गलती, चूल्हे को लंबे समय तक साफ ना करना। कई घरों में महीनों तक महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती। वजह चाहे आलस हो, समय की कमी हो या लापरवाही, लेकिन परिणाम हमेशा नुकसान देने वाला होता है। घर का माहौल बिगड़ना तय है। चौथी गलती, चूल्हे के पास जूठे बर्तन रखना। यह गलती सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी करते हैं। जूठे बर्तन चूल्हे के पास जमा कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, चूल्हा सबसे पवित्र स्थान है और अगर उसके पास जूठे बर्तन पड़े हों तो वहां नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष जमने लगता है। पांचवी गलती, चूल्हे के ऊपर सामान रखना। कई बार जगह की कमी या जल्दबाजी में महिलाएं चूल्हे के ऊपर बर्तन, डिब्बे या खाली डिब्बे रख देती हैं, लेकिन ऐसा करने से चूल्हे की ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। इसका असर सीधा घर के काम काज पर पड़ता है। काम में रुकावटें आती हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और बरकत घटने लगती है। इसलिए महिलाओं को खासकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिना स्नान किए चूल्हे को ना छुए, रात को गंदा चूल्हा ना छोड़ें, जूठे बर्तन चूल्हे के पास ना रखें और चूल्हे के ऊपर कभी सामान ना रखें। याद रखिए, चूल्हा सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, ये आपके घर की बरकत, सुख, शांति और लक्ष्मी का सीधा प्रवेश द्वार है। अगर इसे अशुद्ध किया तो घर में समस्याओं का आना तय है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप हैरान भी होंगे और भावुक भी, और वह है चूल्हे से जुड़े आध्यात्मिक नियम। चूल्हा सुनने में साधारण लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वह स्थान है जहां अन्न पकता है और अन्न ही तो जीवन का आधार है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चूल्हा केवल लोहे या स्टील का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र यंत्र है, एक देवस्थान है। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में कम से कम एक बार, सुबह हो या शाम, जब आप चूल्हा जलाएं तो सिर्फ गैस का बटन ना घुमाएं, बल्कि श्रद्धा से गायत्री मंत्र या अग्नि नमः बोलकर उसे प्रज्वलित करें, क्योंकि उसी अग्नि में देवी अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब घर में नया चूल्हा आता है तो लोग उसे यूं ही इस्तेमाल नहीं करते। पहले उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है, फिर उस पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और गुलाल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि जब तक अग्नि को आदर और आशीर्वाद ना मिले तब तक उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता।
और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप रसोई में प्रवेश करें, पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण करें। अगर आपकी किचन में मंदिर है तो अद्भुत है, लेकिन अगर मंदिर नहीं है तो कम से कम गणेश जी या माता लक्ष्मी की तस्वीर जरूर लगाइए, क्योंकि जब हम उनका नाम लेकर चूल्हा जलाते हैं तो वही अग्नि सिर्फ आग नहीं रहती, बल्कि पवित्र ऊर्जा में बदल जाती है। हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को अच्छे से साफ कीजिए और उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक बनाइए। ये न केवल घर में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि चूल्हे में पकी हर रोटी, हर निवाला प्रसाद बन जाता है। और हाँ, एक और खास बात, जब घर में नई बहू आती है तो उसकी पहली रसोई बहुत शुभ मानी जाती है। उस दिन उसे चूल्हे पर भोजन बनवाकर भगवान को भोग जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ रिवाज नहीं है, बल्कि उस घर में नए सौभाग्य और समृद्धि का प्रवेश होता है। तो अगली बार जब आप अपना चूल्हा जलाए, याद रखिएगा, यह सिर्फ भोजन पकाने का साधन नहीं, बल्कि आपके घर का देवस्थान है। इसे आदर दें और यह आपको हर दिन अन्न, समृद्धि और आशीर्वाद देगा। अब आइए जानते हैं चूल्हे से जुड़े कुछ खास वास्तुशास्त्र के नियम आसान शब्दों में। 1. चूल्हे की दिशा। वास्तु के अनुसार रसोई घर में चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व कोने, आग्नेय कोण में होना चाहिए। यह अग्नि देवता की दिशा है। यहाँ रखा चूल्हा घर में धन और स्वास्थ्य को बढ़ाता है। 2. खाना बनाते समय मुख की दिशा। जब भी रसोई में खाना पकाएं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। 3. चूल्हे और पानी की जगह ध्यान रखें कि चूल्हा और पानी जैसे सिंक या वाटर फिल्टर बिल्कुल पास ना हो। आग और पानी का साथ वास्तु दोष पैदा करता है। इन्हें अलग अलग दिशा में रखें। 4. चूल्हे की सफाई। हर दिन चूल्हे को साफ रखें और सप्ताह में एक दिन हल्दी, चंदन या गंगा जल से पवित्र करें। इससे देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। 5. चूल्हे पर पहली रोटी। हमेशा ध्यान रखें कि चूल्हे पर बनी पहली रोटी गौ माता के नाम की होनी चाहिए। ये बहुत शुभ माना गया है और इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। 6. चूल्हे के ऊपर मंदिर ना बनाएं। अगर आपके घर में किचन के ऊपर कोई और मंजिल है तो ध्यान रखें कि चूल्हे के ठीक ऊपर मंदिर ना हो, इससे वास्तु दोष होता है। 7. नई बहू की पहली रसोई। जैसा मैंने पहले कहा, जब नई बहू घर आती है तो उसकी पहली रसोई भगवान को भोग लगाकर शुरू करनी चाहिए। यह पूरे परिवार के लिए मंगलकारी होता है। 8. चूल्हे की टूटी गैस पाइप या गंदगी। अगर गैस चूल्हा पुराना या टूटा है तो उसे तुरंत बदल दें। टूटा हुआ चूल्हा घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बुलाता है। 9. रसोई में आईना ना लगाएं। चूल्हे के सामने कभी आईना ना हो, इससे घर का खर्च कई गुना बढ़ जाता है। 10. अन्नपूर्णा माता का स्मरण। खाना बनाते समय माता अन्नपूर्णा या लक्ष्मी जी का स्मरण करें। इससे चूल्हा हमेशा शुभ फल देता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह चूल्हे से जुड़े वास्तुशास्त्र अगर आप अपनाते हैं तो घर की बरकत और शांति हमेशा बनी रहेगी।